सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सऊदी अरब से रिलेटिव। तो वीडियो को अंत तक देखना जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो पहली अपडेट है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आ रही है सऊदी अरब में। जैसा कि आप लोग कहीं भी काम सामान लेने के लिए जाते हैं मॉल वगैरह में या कहीं पर भी, जो आप पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करते हैं, तो ऐसे कुछ जगहों पर आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं जो पर्सनल किसी और के लिए होती हैं, जैसे कि अपाहिज वगैरह जो कुछ होते हैं हैंडीकैप, उनके लिए होती है वो जगह। आप लोग वहाँ पर गाड़ी खड़े कर देते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उन पर फ़ाइन लगा है। तो आप लोग ध्यान से पार्किंग कीजिए, नहीं तो आपको भी फ़ाइन लग सकता है। एक न्यूज़ और है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आप लोगों को छुट्टी मिलने लगे। जैसे कि मेरे भाई सऊदी अरब में ड्राइवर काम करते हैं, उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है। कंपनियों में जो वर्कर काम करते हैं उन्हें एक दिन की हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जैसे कि डोमेस्टिक जो वर्कर होते हैं, खद्दाम और ड्राइवर वगैरह जो भी काम करते हैं, उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती है। कुक वगैरह हैं, उन्हें भी छुट्टी नहीं मिल पाती। सऊदी अरब की सरकार ने बोला है कि जल्द ही इस पर कोई नया कानून बनेगा और डोमेस्टिक वर्कर को भी छुट्टी मिलेगी। दुबई में ये कानून लागू हो चुका है। अरब इमारात में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वहाँ पर जो कानून लागू हुआ है, जैसे कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं उन सबको हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी। या अगर वो बंदा छुट्टी लेना चाहता है तो वो छुट्टी एक साथ भी ले सकता है और एक एक भी छुट्टी हफ्ते में भी ले सकता है। जैसे कि अगर वो चाहे तो महीने में अगर नहीं छुट्टी करता है 15 दिन की, वो छुट्टी ले सकता है एक साथ, उस पर कोई रोक नहीं है। वो एक छुट्टी या दो छुट्टी ले, और साल में सारे वर्करों को 1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी सैलरी के साथ। दुबई के अंदर यानी अरब इमारात में काम करते हैं उन सबको एक साल में 45 दिन की छुट्टी मिलेगी। इमारात की सरकार ने बताया है कि जैसे कि 1 महीने की छुट्टी मिलेगी और जो कि 15 दिन की अलग से छुट्टी मिलेगी। जैसे कोई बीमार हो जाता है या पैसे कटते हैं उसके, तो इस तरीके की उसे 15 छुट्टी ये मिलेंगी और महीने की 30 छुट्टी, यानी कुल मिला के साल में 45 छुट्टी मिलेंगी। अरब इमारात की सरकार ने ट्वीट करके बता दिया है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। एक न्यूज़ और है सिलेंडर से रिलेटिव। जैसा कि आप सिलेंडर सऊदी अरब में ख़रीदते थे, सऊदी अरब की सरकार ने बताया है अपडेट में कि अब जो भी सिलेंडर वगैरह हैं वो भी आपको मॉल में मिल जाएंगे। मॉल या सुपरमार्केट हर जगह उपलब्ध करवाए जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक मशीन दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर आप पैसे डालेंगे और फिर आपका सिलेंडर बाहर निकल के आ जाएगा। शॉपिंग मॉल और सुपरमार्केट में हर जगह पर सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सऊदी अरब की सरकार ने ट्वीट करके बता दिया है, कुछ दिनों के बाद इस तरीके से आपको सिलेंडर प्राप्त होंगे। तो एक अपडेट और है सामान से रिलेटिव। जो भी खाने पीने का सामान सऊदी में मिलता है वो काफ़ी महंगा हो रहा था, तो अभी सऊदी की सरकार ने ये ट्वीट करके बताया है कि सामान पर अब पैसे कम होंगे, तो आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सामान धीरे धीरे काफ़ी महंगाई पर पहुंच गया था। हर चीज़ महंगी हो रही थी, खाने पीने की जो भी चीज़ आप लेते हैं शॉपिंग मॉल से। तो सऊदी की सरकार ने बताया है ये कुछ दिनों में रेट कम होने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन आपको ये नहीं पता है किस वजह से रेट बढ़ गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सऊदी के अंदर जो भी सामान खाने पीने का आता है वो दूसरी कंट्रियों से आता है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर जगह से सामान आता है। तो लॉकडाउन के टाइम पर जो सामान आ रहा था, जिस गाड़ी से सामान आता है, तो उसका चार्ज कुछ ज़्यादा ही था। जब उस टाइम पर कोरोना के बाद में कुछ महंगाई हो गई थी तो चार्ज कुछ ज़्यादा ही ले रहे थे। इसी कारण सऊदी अरब में जो भी सामान मिलता था वो महंगा मिलता था। तो अब सऊदी अरब में जो भी सामान आएगा तो पहले की तरह अब हो चुका है। जो भी सामान बाहर से आता है तो उसका भी जो किराया है वो अब उसी तरीके से लिया जाएगा। तो इसीलिए सऊदी अरब में ये सामान है जो वो आपको सस्ता मिलने लगेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आता हूँ।